एक बिलारी छोटा सा शांत सा गांव जो दिन में तो बहुत सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही उसका एक डरावना रूप सामने आ जाता था। गांव के बाहर एक पुराना श्मशान घाट था, जहां सदियों से लोग अपने मृतकों का अंतिम संस्कार करते आए थे। कहते हैं कि वहां रात में कोई इंसान नहीं जाता, क्योंकि वहां एक भूत रहता है, काली छाया नाम से मशहूर। गांव वाले बताते थे कि कई साल पहले एक तांत्रिक उस श्मशान में तपस्या करने आया था। उसने मृत्यु और आत्माओं पर अधिकार पाने की कोशिश की, परंतु उसकी साधना अधूरी रह गई। उसी रात बिजली गिरी और तांत्रिक वहीं मर गया। तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है। लोग कहते हैं वह हर अमावस की रात किसी न किसी को अपनी ओर खींच लेता है। एक दिन गांव का नौजवान राघव यह सब सुनकर हंसने लगा। उसे लगा यह सब अंधविश्वास है। दोस्तों ने मना किया, पर वह बोला, मैं आज रात श्मशान में जाकर साबित कर दूंगा कि वहां कुछ नहीं है। रात के 12 बजे हाथ में लालटेन लिए वह अकेला श्मशान घाट पहुंचा। चारों ओर घना अंधेरा, हवा में सन्नाटा और पेड़ों की शाखाएं ऐसी हिल रही थीं मानो किसी की फुसफुसाहट हो। राघव ने हिम्मत दिखाने के लिए जोर से कहा, कोई है तो सामने आओ। अचानक उसकी लालटेन बुझ गई। वह पीछे मुड़ा, पर कोई नहीं था। तभी श्मशान की राख में से एक साया उठा, लंबा, काला और बिना चेहरा। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। राघव डर गया, पर उसके कदम जैसे जमीन में गड़ गए हों। उस साये ने फुसफुसाकर कहा, क्यों आया है मेरे घर में? राघव कांपते हुए बोला, मैं बस देखना चाहता था। तभी जमीन से राख उड़कर उसके चारों ओर घूमने लगी। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। राघव ने भागने की कोशिश की, पर पैरों में जैसे कोई पकड़ थी। तभी उसे याद आया कि उसकी दादी कहा करती थी, भगवान का नाम सबसे बड़ा होता है। उसने जोर से एयूएम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। अगले ही पल हवा तेज चली और साया चीखता हुआ राख में विलीन हो गया। सुबह गांव वालों ने राघव को श्मशान के बाहर बेहोश पड़ा पाया। जब होश आया तो वह कांपते हुए बोला, हाँ, वहां कुछ है। काली छाया सच में है। उस दिन के बाद से राघव कभी रात को घर से बाहर नहीं निकला और गांव वालों ने तय किया कि अमावस की रात कोई भी श्मशान की तरफ नहीं जाएगा। आज भी अगर कोई रतनपुर के श्मशान घाट के पास रात को जाए तो राख में से आती धीमी सी आवाज सुनाई देती है।